हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? घर सब ठीक है ना? चलो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले कक्षा में ध्वनि कविता के पहली पंक्ति के बारे में और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में बताया था ना? यस। उसी तरह मैंने इस वीडियो कक्षा में ध्वनि कविता के दूसरी पंक्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कविता का नाम है ध्वनि। कविता का नाम ध्वनि है। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो बच्चों, आप लोगों ने ध्वनि कविता, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनके बारे में भी देख चुके हैं और पहली पंक्ति का भी देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे दूसरी पंक्ति का। उस दूसरी पंक्ति को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। हरे हरे ए पात, हरे हरे ए पात, डालियां डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। चलो बच्चों, मैं एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए और देखिए। हरे हरे ए पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। चलो बच्चों, मैंने पढ़ा है, आपने देखा है। अब जो इस दूसरी पंक्ति में आने वाले कुछ शब्दार्थ को देखेंगे, बाद में इसका भावार्थ मैं बताता हूं। अभी देखेंगे शब्दार्थ। पहला है हरे पात। इसका मतलब है हरे भरे पत्ते, हरे भरे पत्ते। दूसरा कोमल का मतलब है नरम, नाजुक। क्या है? नाजुक। और तीसरा गात
गात का मतलब होता है शरीर। क्या है? शरीर और देह। चौथा स्वप्न। स्वप्न का मतलब क्या है? चेतना की अनुभूति। चेतना की अनुभूति। चेतना की अनुभूति। अभी पांचवा मृदुल। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है दयालु। दयालु। छठवां फेरूंगा। फेरूंगा, फेरूंगा का मतलब होता है घूमना। घूमना। उसी तरह सातवां निद्रित। सातवां क्या है? निद्रित। निद्रित का मतलब क्या है? नींद में डूब जाना। नींद में डूबना। नींद में डूबना। उसी तरह आठवां भी है कली। कली का मतलब होता है, कली मतलब कलियां। अविकसित रूप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अविकसित। अविकसित रूप। और उसी तरह और एक बाकी है प्रत्यूष। नौवां प्रत्यूष। ये क्या है? नया शब्द सर। प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल। चलो बच्चों, आप लोगों ने दूसरी पंक्ति और उसके शब्दार्थ को देखा है। अभी हम देखेंगे इस दूसरी पंक्ति का भावार्थ। क्या देखेंगे? भावार्थ। चलो बच्चों, भावार्थ देखेंगे। इस कविता में जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि कहता है कि इस जो भी पर्यावरण में जो कुछ है वो अभी शुरुआत है, अंत नहीं हुआ है। अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जो सुकुमार रूपी वसंत का आगमन यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति, जो प्रकृति यहाँ पर दिया है उसको बताया है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। उस प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है। उसी तरह कवि भी अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं। जो अपनी ख्याति को उसी तरह फैलाना चाहते हैं। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को आलसी कलियों पर, जो युवा होते हैं ना, आजकल के कामचोर होते हैं ना, उन लोगों को जगाने के लिए असलियत फैलों पर कर उन्हें सुबह दिखाना चाहते हैं। रात होता है तो सुबह होती है ना, उसी तरह सुबह उन आलसियों पर दिखाना चाहते हैं। डूबे और निराशा से भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह भर देना चाहते हैं, ताकि वह नया सृजन कर सकें, मतलब आविष्कार कर सकें और उनकी जिंदगी फूल बना सके, जो अच्छी तरह से चला सके। इस तरह इस कवि ने इस हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। एक दिन हमको भी सुबह आएगा। उसी तरह कवि इस दूसरी पंक्ति में
भावार्थ को अर्थपूर्ण विवरण से बताया गया है। चलो बच्चों, अभी एक पैरा है, उसको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो कक्षा में देखेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पर 2 पंक्ति के बारे में बताया है, उस पंक्ति के बारे में आप लोग होमवर्क में ठीक से लिखो और याद करो। धन्यवाद।